जी, ब्रेक से आगे वापस और आपको कहेंगे खुशामदीद। और एक बात और करूँगी आपसे कि रोज़ाना मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ़ आप लोगों से ही बातें करती हूँ, ख़्यालों में भी और पढ़ते वक़्त भी, और हर उसमें मैं सोचती हूँ आपसे जाऊँगी तो ये बात शेयर करूँगी, ये करूँगी, आज ये करूँगी। तो मैंने सोचा था आज एक बात और भी शेयर करूँगी, वो ये थी कि भई आज फर्स्ट वर्किंग डे है। हमेशा पहले ऐसा होता था कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं एक जो वीक होता था आपका होल वीक, उसके बारे में ज़रूर पढ़ती थी कि ये हफ्ता जो है मेरा कैसा गुज़रेगा। और मेरा स्टार है, चलो सबसे पहले अपने स्टार को देखती हूँ, फिर अपनी फ्रेंड के स्टार को देखना, फिर किसी और ने अगर कहा कि मेरा भी बता दो, इस तरह होता था। कि मैंने सोचा कि आज फर्स्ट वर्किंग डे है, मंडे है, इसे अच्छा सा स्टार्ट किया जाए और अच्छा सा स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की और आपकी हेल्प भी की, आपकी गट हेल्थ के हवाले से। गट हेल्थ एक और भी होती है भई आपकी फीलिंग्स। तो वो फीलिंग्स आपकी किस तरह अच्छी हों और किस तरीके से आप अच्छी रख सकते हैं, और ये हफ्ता कैसा रहेगा। आज 14 जुलाई है और मंडे का दिन है, हमारे साथ इरफान कामिल साहब हैं। और जब ये आते हैं तो कभी ये बात अगर ये ट्यूसडे को भी आ रही है तो अक्सर ये कह देते हैं आज मंडे का दिन है। क्यों भई, ऐसा ही है ना? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको करते वालेकुम हैं। अस्सलाम। सुबह ख़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह ख़ैर आपको भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर हफ़्ता शुरू कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और हफ्ता शुरू और करने के साथ-साथ हमें ऐसा लगता है कि एक हमारी मशीन है, उसको ऑन कर दिया, चाबी दे दी है, अब ये जाके फ्राइडे पे बंद होगी। हुँ, तो अल्लाह करे कि इसी तरह हमारे अंदर एनर्जी रहे, इसी तरह हम सेहत के साथ आते रहें और सबको जो इंशाल्लाह, है हेल्प भी करते रहें। ये सदका इंशाल्लाह। जारिया जो आप और करते हैं। हमारा यही रहता है, बिल्कुल। हमारा मोटिव यही रहता है। आज 14 जुलाई है, हम इस तरह यहाँ से बात कर लें? क्या मैं बिल्कुल स्टार्स की एग्ज़ैक्टली बात हम करूँगी उस आपसे, या हिसाब मैं ये से चल कहूँगी कि सकते हैं। प्लैनेट क्या कर रहा है? हाँ, क्या देखें बोलूँगी एक्चुअली आपसे? क्या होती है, हर चीज़ की एक मूवमेंट है ना। इंसान की जब मूवमेंट है, आप भी घर से हुँ, निकलते हैं, यहाँ तक जी। पहुँचते हैं, हुँ। तो हर चीज़ की अल्लाह ने मूवमेंट रखी और हुई है। सब और लिंक्ड हैं यही जो एक-दूसरे से। मूवमेंट है ना, यही ज़िंदगी है। हुँ, अगर ये रुक जाए, तो फिर रुकता उसी सूरत में जब यहाँ से मुंतकली का अमल है, बिल्कुल, इंतकाल का अमल है, तब बिल्कुल, रुकती हैं बिल्कुल, चीज़ें। वरना तो ये चलता रहता है, कहते बिल्कुल। हैं शो मस्ट गो ऑन। जी, तो अगर हम इस हफ्ते के हिसाब से देखते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो वीक है इसके अंदर एक प्लैनेट है हमारा सैटर्न। ये थोड़ा सैटर्न। टेक्निकल टर्म है लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ लोग समझते भी हैं। हुँ, तो जो सैटर्न है जिसे हम उर्दू में जोहल कहते हैं, ठीक है। इसने रेट्रोग्रेड किया है जुपिटर के अंदर। जुपिटर मींस मुश्तरी के जी, अंदर। अच्छा, रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है रिवर्स चलना, यानी ओके। एक मूवमेंट सिवाय एक सन के। हुँ, सन एक ऐसा सोलर प्लैनेट है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अदर जी, देन जितने प्लैनेट हैं ये कई दफ़ा रिवर्स भी मूव करते हैं। तो जब ये थोड़ा एंटी मूवमेंट जब इनकी स्टार्ट होती है, तो मुश्तरी और जुपिटर एंड सैटर्न ये एंटी प्लैनेट्स हैं दोनों। इस वक्त लोगों को जो ख्याल करना है, ये इसलिए मैंने बताया कि लोगों के पास अब जो ड्यूरेशन में स्टार्ट होंगी कुछ चीज़ें, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज। ओके। तो उनके लिए ज़रूर उसके लिए प्रिकॉशन लें। और प्रिकॉशन उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सदक़े से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, तो आप कोशिश कीजिए सैटरडे के दिन और थर्सडे के दिन, ये 2 दिन जो हैं, आप सैटरडे के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करें, काली चीज़ का सदका करें, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ये नीयत होती है, इसमें कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, हस्बे इस्तात कीजिए। और एक जुमेरात के दिन जैसे मैं बताता हूँ पीली चीज़ का सदका करें। ये 2 सदकात करें तो आप 2 चीज़ों से इस टाइम पीरियड के अंदर जो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं, जो कि आज से स्टार्ट हुई हैं। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा लोगों को कहता हूँ कि ख़बरें ज़रूर देखा करें टीवी पे, तो आपको मेरी बातों से कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी कि। और जब आप न्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा गैस्ट्रो के केसेस आ रहे होंगे हॉस्पिटल में, हुँ। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ रहे होंगे, प्लस एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे। ये टाइम थोड़ा इसलिए डिस्टर्बिंग है थोड़ा टाइम, तो ये सदका लेकिन करके आप जो है इसको अपनी सदका लाइफ़ को करके इसको बेहतर अच्छा कर कर सकते सकते हैं। हैं आप, बिल्कुल। जिसके अंदर से आप वो उस टाइम स्लॉट से निकल हुँ। जाएंगे आप। अच्छा, जब आप कहते हैं ना ब्लैक चीज़ का सदका जी, दें काली या चीज़। येलो जी, चीज़ जी, का, तो जी। अभी जब बोल रहे थे इरफान साहब तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि भई अच्छा, जो हस्बे इस्तात, जी, मेरे ज़हन में इस वक़्त ब्लैक कलर के ग्रेप्स भी आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि दे सदका सकते हैं देने आप। का मकसद ये होता है कि दूसरे की हेल्प करना। हेल्प तो करना जब और वो नियत। हेल्प करेंगे तो आपको उसका सवाब मिलेगा ना, ये बिल्कुल आपका ऐसे ही। कार्य खैर है। जी, कॉलर है बिल्कुल। हमारे साथ। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी, जी, आयशा आयशा। कहाँ से बात कर रही हैं? क्या पूछेंगी इरफान साहब से? जी, बहावलनगर से बात कर रही हूँ। जी, हमने अपने भाई के बारे में पूछना है। उनका नाम है अली हमजा और स्टार है उनका कंसेरियन। तो हमने पहले भी इस बारे में पूछा था। इन्होंने कहा था कि रेड चीज़ का सदका देना है, और हम रेड चीज़ का सदका किस तरह दें ये पूछना है इनसे कि हम लेने वाला यहाँ कोई नहीं है सदका हमारे यहाँ। इधर ये रेड चीज़ तो टमाटर हो गया या रेड दाल हो गई, तो वो हम दाल को हम पहले अपनी छत के ऊपर फेंक देते थे, कौवे और चिड़िया वगैरह खा लें। हुँ, लेकिन
कुछ दिनों के सदका हो जाता है या नहीं? वो चिड़िया खाती नहीं है, वो वहीं की वहीं एक पड़ी तो आपने रहती है। तारीख पैदाइश नहीं बताई इनकी, ज़रा मुझे बताइए, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 1 जुलाई 2004। ओके, ठीक है। ठीक है। जी, और हमने पूछना था कि बीमार जो भी काम करते हैं ना, 10 दिन काम किया, 15 दिन, वो उसके बाद बीमार हो जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है, इसका कोई हल बता दें कि क्या मसला बनता है? कोई काम करते हैं, ठीक है। उसके 15 दिन बाद ये घर में रहते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर काम पर जाते हैं, फिर ऐसे ही कोई मसला बन जाता है। ठीक है। ठीक है आयशा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कैसी पूछेंगी? हैं आप महानूर आपी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? महविश रहीम यार खान से। जी महवेश, कैसी हैं आप भी? और आप पूछिए, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और मेरी तरफ से सर को भी सलाम दीजिएगा। वालेकुम मैं अपने अस्सलाम। भाई और बहन के बारे में पता करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर एक का पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कॉलर्स बहुत ताकि ज़्यादा होते डिटेल हैं। में बता सकें। ठीक है महवेश, फिर मेरे भाई का नाम है मोहम्मद अकरम। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/3/1988। वो जो है ना काफी अरसे से बीमार है, हिलजुल भी नहीं सकता। इसके बारे में बता दें कि ये क्या करे। ठीक है। ओके, ठीक है महवेश, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको इसका जवाब देते हैं, आंसर आप देखिएगा ऑन ईयर। अभी इससे पहले जो कॉल थी उनका आप उनका बता दें जिन्होंने पहले। सदके का पूछा था, सदके का, ये सदके का भावल वैसे नगर है, का। अक्सर लोग सदका नहीं ले रहे होते, तो फिर लोग नहीं, परेशान हो जाते हैं सदका कि किस तरह सदका देखिए, करें। एक तो बात ये है कि आपको बता के देने की तो ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये है कि लोग अमूमन ये मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। सदके का मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, एक्चुअल तो ये मदद करना अल्लाह है ताला आपने की किसी तरफ की, से बिल्कुल मदद बिल्कुल। करना, ठीक है। और आप एक काम को करने के लिए कर रहे हैं ना, आपको जी। अल्लाह को नियत पता है आपकी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो मैं अली हमज़ा के लिए जो बताया था और जो आप उनके बारे में बता रहे हैं, एक तो ये सदका करने का तरीक़ेकार गलत था कि आपने छत के ऊपर इस तरह फेंक दिया वो परिंदे। कुछ चीज़ों की उनकी पोटेंसी है, जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह उसको अडॉप्ट करें। तो अली हमज़ा के लिए मैं बता देता हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि संडे के दिन कोई सी भी लाल दाल ले लें और वो किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद इंसान को दीजिए, ठीक है। वो फेंकने के लिए नहीं है, वो तो और ज़्यादा जो उसका पर्पस है उसका प्रॉब्लम कि है, वो उसको ख़राब पकाएं हो और जाता है, खाएं, और राइट। उसका सवाब आप अलग ही ये है। किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए, और इसके साथ आप वेडनेसडे के दिन का एक सदका और ऐड कर लें इसमें, जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल दें, हरी सब्जी दें, हस्बे सतात दीजिए। इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ों में बहुत बेहतरी हो जाएगी। और जैसे मैं बताता हूँ उस तरह सदका किया करें। अगर मैं बताऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा आपको कि इनको परिंदों को डालें या किसी और जानवर को डालें, लेकिन अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब है वो इंसान को ही देना है आपने जी किसी। जी जी। अब दूसरी महवेश, कॉलर थे हमारे पास मैं भी, जिन्होंने अपने भाई के लिए पूछा कि वो उठ भी नहीं सकते हैं। अकरम नाम है उनका, और उनके साथ कुछ इश्यूज़ इससे रिलेटेड बनते हैं। तो आप इनके लिए, अकरम के लिए ये कीजिए कि आपने सैटरडे के दिन, हफ्ते वाले दिन, आपने किसी भी काली चीज़ का, कोई काले चने ले लें, काली दाल ले लें, ये आपने इनके लिए सदका करना है, किसी भी गरीब को आपने देना है। ये लेकर एवरी सैटरडे आप कीजिए, इंशाल्लाह ताला इनके बहुत तबीयत में आपको बेहतरी लगने लगेगी और ठीक है। इंशाल्लाह ताला ठीक है, अच्छा होगा। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हेलो। सज्जाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे इरफान साहब से? जी, जी मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, मैंने अपने कारोबार के मुतल्लिक़ और घर के मुतल्लिक़ पूछना ठीक था। है जी, पूछिए। पहले तो डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम बताइए अपना। सज्जाद आपका नाम है, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद सज्जाद, तो डेट ऑफ बर्थ है 1971, 6 जनवरी। क्या है आपकी बर्थ? जरा थोड़ा 6 लाउड जनवरी ऊंची आवाज में बात। 71। 1971। 6 जनवरी 6 1971। जी जी। जी, ओके, और इशू बताइए। ये सो कारोबारी हालात, इशू बहुत ज़्यादा हैं और घरेलू झगड़े वगैरह, और एक बेटे के मुतल्लिक़ पूछना है मैंने। ओके, आप ये एक चीज़ और मुझे बता दें, आप अभी कॉल पे ही हैं, आपके छोटे छोटे कोई एक्सीडेंट्स वगैरह या चोट वगैरह लगती हैं आपको? नहीं सर। ठीक है, मैं ठीक आपको है। बता ठीक देता है हूँ। सज्जाद, आपको ऑन ईयर इसका आंसर देते हैं। एक और कॉलर है इरफान साहब, पहले कॉल ले लेते हैं, फिर दोनों जी के जी। साथ ही रिप्लाई करते हैं। जी कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। रानी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम हल्का कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं रानी बात कर रही हूँ। मैंने आपको पहचान लिया, आप सिर्फ अपना टीवी का वॉल्यूम हल्का कर दें बिल्कुल।
पता है मुझे बहुत पहले के वक्त याद आ मुझे गया, अक्सर आपसे लोग ये बहुत पुरानी पूछना कॉल है कि अमान अरशद हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 फैब है जी 2005 जी ठीक है। और टाइम है इनका 12:45 आफ्टरनून ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ है इनकी ब्लैकबर्न। तो इनकी वालदा जो हैं वो और इनके जो वालिद हैं अरशद, वो अपने दोस्त की बेटी से इनकी शादी करना चाहते हैं। क्या यहाँ पे बात बन जाएगी? इसके लिए रानी आप प्लीज़ मेरा नंबर लीजिए। इसमें मुझे दोनों लोगों का डेटा चाहिए होगा। इसमें लड़की के भी डिटेल्स चाहिए और लड़के की तो आपने दे दी हैं डिटेल्स। दोनों की जब डिटेल्स देंगी फिर मैं इसको चेक करके आपको बता सकूंगा। नंबर आपके पास ऑलरेडी है मेरा, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है रानी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अच्छा इरफान साहब, अभी सज्जाद ने भी कॉल की थी, उसके जी, भी जी, हम जी। जो आंसर करते हैं उनकी जो कॉल थी उसका, ज़रूर। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से ज़रूर, वापस आते हैं। ज़रूर। जी ब्रेक पे जा रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे और सज्जाद के जो सवाल हैं उसके जवाब भी देंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अनूर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। अस्मा है हमारे साथ। जी अस्मा, क्या पूछेंगे? इरफान साहब हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए। मैं सर को सलाम कहूँगी वालेकुम और अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव शो होता है। मैंने सर से एक जनरल क्वेश्चन आज करना है कि ये जो अगर किसी के जायचे में ये वीनस वीक हो तो उसकी कोई रेमेडीज और पढ़ाई क्या करनी चाहिए? दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे आपकी वीनस आवाज़। अगर वीक हो तो वीनस उसके लिए वीक हो। पढ़ाई या रेमेडी। रेमेडीज जरा तफसील से प्लीज ये जवाब दीजिएगा काइंडली, बहुत ठीक है, शुक्रिया। मैं ठीक आपको है, बहुत बताता हूँ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? समीना। जी समीना, कैसी हैं आप, क्या पूछेंगी? अल्लाह का शुक्र है। मैं इरफान कामिल साहब से बात करनी है। जी 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 करें। समीना बताइए। मैं 12 जनवरी है मेरी डेट ऑफ बर्थ और बस 1970 1970 जी और शहर हैदराबाद, ठीक है। पैदाइश का जिला। ठीक है, नाम पूरा बताइएगा और पूछेंगी क्या? 12 3। मैं बीमार बहुत रहती हूँ। ओके। आपको ज्यादातर कुछ पेट के मसाइल रहते हैं, स्टमक से? जी जी, पेट के मसले रहते हैं मुझे। मैं आपको बता ज्यादातर। देता हूँ, मैंने देख लिया, आपको मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक मैं है, आपको थैंक्स बता फॉर देता कॉलिंग। हूँ। आपको ऑन एयर जो है इसका आंसर दे रहे हैं इरफान साहब। इरफान साहब, इससे पहले जो कॉलर थी उनको पहले सज्जाद सबसे पहले तो आए हुए सज्जाद थे साहब ब्रेक से पहले, जी उनका आपने बिल्कुल बताना है। सज्जाद साहब का था, जिनके लिए उन्होंने अपनी बर्थ बताई थी 6 जनवरी की। तो आपके लिए सज्जाद साहब मैं सजेस्ट कर देता हूँ, आपने फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन आपने किसी भी वाइट चीज़ का सदका करना है। आटा, चीनी, चावल कुछ भी ले लें। दूसरे, आप ब्लैक और वाइट कलर ये दोनों आप वेयर कर सकते हैं, लेकिन आप जितना ब्लैक कलर वेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और आप जितना अपने कामों को सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो आपने करना ये है कि फ्राइडे के दिन, और अगर हो सके आपको इजाज़त दे अगर आपके वसाइल, तो आप हफ्ते के दिन भी सदका कीजिए किसी भी काली चीज़ का। आप कुछ भी काली दाल ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं। तो फ्राइडे एंड सैटरडे ये 2 सदकात जो मैंने बताए इसको कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्विक बेहतरी होगी, क्योंकि आप सैटर्न रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं। ये बहुत क्विक आपको देगा, जो भी रिप्लाई आएगा बहुत क्विक आएगा आपके पास। तो इंशाल्लाह आपका ये ये तो मसला हल हो सजाद जाएगा। है। दूसरे, अस्मा ने पूछा था एक क्वेश्चन कि जिसका वेनस वीक हो। अब 2 चीज़ें होती हैं अस्मा, इसके अंदर वेनस वीक भी होता है, डेबिलेटेड भी होता है। तो मैं दोनों के लिए आपको बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इतना करना है कि आप अपने पास फ्राइडे के दिन आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका देना शुरू कीजिए। आटा, चीनी, चावल कुछ भी फ्राइडे के दिन। दूसरे, आप अपने परफ्यूम्स का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, खुशबू का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। आपका घर है उसके अंदर आप जितने खुशबू का इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो आप अगरबत्ती के उसमें कर लें, चाहे आप उसके अंदर कोई डिफरेंट कोई एयर इतना expensive फ्रेशनर्स उस पे यूज़ ना करें। जाएं। आपके घर में जितनी ज़्यादा खुशबू रहेगी पर्सनली आपके ऑरा के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर,
जितनी ज़्यादा खुशबू रहेगी आपका वेनस उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। दूसरी चीज़, आप अपने साथ जहाँ तक भी हो सके वाइट कलर को कैरी ऑन कीजिए ज़िंदगी के अंदर, इससे भी आपका वेनस स्ट्रांग होगा। लेकिन आप किसी को भी परफ्यूम गिफ्ट नहीं कीजिएगा, कभी भी आपका वेनस वीक हो जाएगा, तो मत कीजिएगा किसी को भी। आप किसी को भी वाइट कलर के कोई ड्रेस नहीं डोनेट कीजिएगा, आपका वेनस वीक होगा। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, चीज़ जा रही है आपके पास से, तो वेनस वीक है ऑलरेडी, आप उसको और वीक कर रहे हैं। तो आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि फ्राइडे के दिन जितना हो सकता है आप वाइट चीज़ को सदका करें, वाइट कलर का ड्रेस वेयर करें, आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा वेनस, और बहुत स्ट्रांग हो जाता है वेनस इससे। तो इंशाल्लाह आपका ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। समीना ने पूछा था, उन्होंने 12 जनवरी की उनकी बर्थ है और उनको मैंने पहले ही बताया था कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं। आपने ये करना है समीना कि आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें, जिसके अंदर कोई चने की दाल हो सकती है, जिसके अंदर कोई और येलो चीज़ ले लीजिए आप, जो आप किसी को भी अपने हस्बे सतात देना शुरू करें। मैंगोज हैं, एवरी थर्सडे आप इसको करना शुरू कीजिए जुमेरात के दिन। और आपने ब्लैक कलर से परहेज़ करना है, नहीं पहनना आपने, मैरून कलर नहीं पहनना आपने। आप जितना लाइटर शेड्स यूज़ करेंगी, जिसमें ऑफ वाइट हो गया, येलो कलर हो गया, पिस्ता कलर हो गया, आप जितने इस तरह के शेड यूज़ करेंगी आपको हेल्थ बेनिफिट देंगे बहुत ज़्यादा। तो आप एक तो ये सदका शुरू कीजिए और इंशाल्लाह ताला लाइट कलर यूज़ कीजिए। अव्वल तो आपका सदका आप 3 हफ्ते करेंगे, आपको अपनी तबीयत में बहुत बेहतरी लगने लग जाएगी। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। एक सवाल मुझे भी आपसे करना है, क्योंकि कॉलर्स अक्सर जो है ये मैं देखती हूँ, पेज पे भी मैं देखती हूँ लोग लिखते हैं, तो मैं उनके प्रेजेंटेटर बन के जो आपसे पूछूंगी। जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मुबशिर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जल्दी से बताइए क्या पूछेंगे? जी मेरी वालदा बहुत बीमार रहती हैं, यानी कि एक बीमारी खत्म होती है दूसरी बीमारी लग जाती है। उनका नाम बताइए। साजिदा बीबी। क्या है? साजिदा बीबी। साजिदा बीबी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1/1/1979। तो ये तो सही नहीं है बर्थ। ठीक है, ये तो वैसे ही लिखी हुई। उनकी बीमारी मुझे बताइए, उनको बीमारी क्या है? बहुत बीमार रहती हैं, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी बीमारी बताइए तो सही ना मुझे कि उनको ज्यादातर फ्रीक्वेंटली क्या चीज उनको होती है? उनको सर में दर्द होता है ज्यादातर। क्या चीज? वही मैदे की प्रॉब्लम है। स्टमक? सर में दर्द रहता है? जी सर में दर्द रहता है। उसमें बचपन में वो ईंट लगी थी सर में, तो वो अब जख्म हो रहा है उसमें। ओहो, सर में कोई प्रॉब्लम है जो बचपन में उनको कोई मसला हुआ था जो अब जख्म हो रहा है उनके। ओके जी 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 ठीक है। और आपका पर्सनल नंबर चाहिए था। ठीक है, आप वो ले लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ले लीजिए नंबर प्लीज प्रोग्रामिंग से। जी अस्सलाम वालेकुम सबीरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है? सुबह खैर। हेलो जी 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 कैसी हैं आप, ठीक हैं? आपको आवाज आ रही है? क्या पूछेंगे इरफान साहब से? जी जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। बताइए। पूछे। जी मेरे बेटे का नाम है अयान अहमद। 11 जुलाई की रात 11:30 बजे पैदा हुआ था। अयान अहमद उसका नाम है। 11 जुलाई 2014। ठीक है। अच्छा बताइए क्या इशू है? करता है, पढ़ाई में थोड़ा वीक है और मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ ये किस फील्ड में कामयाब होगा, यानी इसके फ्यूचर के बारे में। ठीक है ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको बताते हैं इरफान साहब, पहले वो जो कॉलर आए थे उनका बता दीजिए। साजिदा बीबी जिन्होंने अपनी वालदा के लिए पूछा था और साजिद जी अपनी वालदा के लिए इन्होंने पूछा था कि उनकी वालदा का कुछ, वालदा का नाम साजिदा है। साजिदा उनकी वालदा का नाम है। तो कुछ उन्होंने बताया था कुछ ब्रेन से, कुछ सर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप इनके लिए ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आप किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में आप सदका करना शुरू करें, जिसके अंदर कुछ भी आप ले सकते हैं। कोई समोसे ले सकते हैं, कोई रोल ले सकते हैं, तेल में तली हुई चीज़ होनी चाहिए। तो ये 9 की तादाद में आप इसको ज़रूर करना शुरू करें और आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे, फिर आप चाहें तो हमसे 2 वीक्स के बाद शेयर भी कर सकते हैं दोबारा उनकी तबीयत। तो इसके, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद एक चीज़ और ऐड ऑन करनी होगी, लेकिन वो अभी मैं नहीं आपको बता रहा क्योंकि फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि इस सदके को कंटिन्यू करें ट्यूसडे के दिन, तो इंशाल्लाह ताला आपको इनकी तबीयत में बेहतरी लगने लगेगी। फिर हम आपको इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स फिर मैं आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा, तो इंशाल्लाह इनकी तबीयत बेहतरी की तरफ चली जाएगी।
कोई दूसरा इसका भी आप हमें reply कर अयान दीजिए। अली इन्होंने बताया, इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है, 11 जुलाई उसकी बर्थ है। आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप एवरी मंडे, आज ही के दिन, आप इनके लिए किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, सफ़ेद चीज़ का, आटा चीनी चावल कुछ भी लीजिए आप अपने बच्चे का सोच के, उसकी पढ़ाई के लिए और उसकी चीज़ों के लिए, ताकि उसकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हों, क्योंकि वो 11 जुलाई की बर्थ है। तो आपने सिर्फ वाइट चीज़ का सदका करना है, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी उसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान साहब। अब आप हमारे साथ ही हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं और भी कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर दोबारा कॉल्स लेते हैं और फिर आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, अभी मैं लोगों को ये पहले बता दूं कि इस वक्त जो है हम एक बात जो करने जा रहे हैं, ख़ास तौर से आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। कोशिश तो ये होती है कि सारे वक्त हेल्प करें आपकी, लेकिन एक ख़ास तौर पे जो ख़वातीन और हज़रात अक्सर वेट कॉन्शियस रहते हैं, जिम जाने की कोशिश करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, वो कहते हैं कि बस हमें तो अब ग्रीन टी ही लेनी है, हमें कुछ भी शुगर ऐड नहीं करनी खाने में, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो हम ज़रूर आपको बताएंगे, और सरप्राइज़ क्या है वो हमें इरफान साहब बताएंगे। इरफान साहब अभी बता दें, थोड़ी देर के बाद बताने वाले हैं? थोड़ी देर के बाद। अभी क्या बताने वाले हैं? अभी सदका खैरात का आप जो बता रहे थे कि भाई मैं तो ये कहता हूँ कि हस्बे इस्तात का मतलब है कि का मतलब ये होता है कि जितना आप अफोर्ड कर सकें। देखिए, हर शख्स की हमेशा, और मैं आपको बताऊं कि जब इंसान सदका या किसी को कुछ खैरात करता है तो मैंने ये देखा है कि लोगों की एक विश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी। अच्छा होता क्या है, ये आपकी नीयत है, ज़्यादा से ज़्यादा करना अल्लाह को पसंद है। आप अपनी नीयत से बढ़ के कर रहे होते हैं। तो देखें, इसके अंदर जितना, हाँ उतना ना करें आपके ऊपर बर्डन हो जाए, उतना कीजिए जिसको आप अफोर्ड कर सकें। अल्लाह के पास आपकी नीयत जा रही है। बिल्कुल। ये खाना या जो हम चीज़ बता रहे होते हैं, ये एक्चुअली उस दिन के हिसाब से उस चीज़ की पोटेंसी है, उस चीज़ की उस दिन के हिसाब से अफादियत है। बिल्कुल। तो इस वजह से हम फोकस करते हैं कि आपको वो चीज़ बताएं जो उस दिन बहुत क्विक काम करती है। बिल्कुल। वरना आजकल के दौर में तो लोग किसी को पैसे दे देते हैं तो कहते हैं हमने सदका दे दिया, खैरात कर दी। ऐसा नहीं है। सदके की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। बिल्कुल। उनको अडॉप्ट करेंगे तो आप बहुत क्विकली उन चीज़ों तक पहुंचेंगे और उसी की से वाइब्स आती हैं। अब हम बता देते हैं, रेमेडी है, बता रहे हैं हम आपको जी, वेट लॉस आप किस तरह कर सकते हैं बगैर पैसे खर्च किए, बगैर अपने खाने पीने को रोके हुए, और एक्सरसाइज करें, वक्त तो जरूर बिल्कुल भाई। और इसके अंदर हम हमारे माशाल्लाह बड़े कैमरामैन, उनके बगैर ये रेमेडी मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल, अगर क्योंकि वो जब ना तक हो, क्लोजअप में नहीं आएगा तो हमारे जाफर भाई हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको क्लोजअप में लें। आज की ताकि रेमेडी है हम भाई लोगों को बता सकें। और ये आपको दिखाने लगे हैं। आज की जो रेमेडी है ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। और आप इसको स्टार्ट जब भी करें, अपना वेट कर लें, बॉडी वेट कर लें, और इसको जैसे आप करते जाएंगे और बहुत अच्छा अगर कंटिन्यू डेली बेसिस पे करेंगे, आपको आप सिर्फ 3 वीक्स में देखिएगा कि आपका वेट कितना डाउन हुआ है, और बहुत आसानी से होगा, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इरफान साहब ये जरूर बता दें, ये ना हो कि हर थोड़ी देर बाद उस बिरयानी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, ये भी ख्याल करना जरूरी है। वैसे तो मैं ये बता दूं कि आप इसके साथ बिरयानी भी खा सकते हैं, आप इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हाँ देखें, हर चीज़ एतदाल में अच्छी है, तो कोशिश करें कि उसको उसी तरह अडॉप्ट करें। तो अच्छा जी, रेमेडी क्या है? प्लीज़ जाफर भाई इसको ज़रा क्लोजअप में लीजिएगा। ये एक कोड है, और नीचे जो कुछ मैं लिखता हूँ ये मैं इसलिए लिख देता हूँ कि बाद में जब लोग इस प्रोग्राम को देखें तो वो देख सकें कि ये मैंने बताया किस लिए था, इसलिए मैं लिखता हूँ। ये लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कोड है 5343168। आपने इसको एक कोशिश कीजिएगा, ये मैंने पेपर वाइट लिया है, लेकिन वाइट ना लें, आप इसमें येलो कलर का पेपर लीजिए। येलो कलर का पेपर लीजिए, उस पर आप इसको चाहे ग्रीन से लिख लें चाहे ब्लू से लिख लें, और इसको लिख के आप अपने घर के अंदर का कोई आपके पास जग है जो कि शीशे का है, उसके अंदर इसको लिख के और इसको ड्रॉप करके छोड़ दें इस पेपर को, और वो पानी इस्तेमाल करें आप। बस आप वो पानी डेली बेसिस पे आप यूज़ कीजिए, और प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा हमसे कि आफ्टर 3 वीक्स आपको अपने वेट के अंदर कितनी कमी महसूस हुई। तो यकीनन आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और आपके इसका दूसरा बेनिफिट भी बता दूं, आपको बहुत कुछ पेट के जिनके मसाइल रहते हैं वो भी इससे बहुत हल होंगे। जी
बहुत ये हमारी शुक्रिया बहुत इरफान साहब, अच्छी आज के रेमेडी और प्रोग्राम में लोग आप आए और अडॉप्ट बहुत करें अच्छी इसको। आपने रेमेडी बताई। इस पे तो मैं भी ज़रूर अमल करने वाली हूँ, क्योंकि ज़रूर, मुझे भी ज़रूर, सख्त ज़रूर। ज़रूरत है वेट लॉस की। अभी पराठा खाने वाली हूँ, जाके अभी आपसे साइन ऑफ करूँगी। तो अच्छा जी, आपको यहाँ कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा आप किस तरह ख्याल रख सकते हैं कि जिस तरह आज हमने कोशिश की कि आपकी गट हेल्थ हो, आपके स्टार्स हों, या आप सदका दे के जो है अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी बात करें और पॉजिटिव सोचें जो भी काम करें। हमेशा यही कह के जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।